दोस्तों ये जो टाइम चल रहा है ये मानसून का टाइम है और आज जुलाई की 16 तारीख है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बरसात के टाइम में हमें अपने पौधों की कटिंग किस तरह से करनी चाहिए, इसकी प्रूनिंग या पिंचिंग करने का क्या तरीका है, और अभी अपने गमलों में अगर रूट बाउंड हो रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से करें ताकि हमारे पौधे की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो दोबारा से हो सके। दोस्तों इस बार की गर्मियों में हमारे प्लांट्स की पत्तियां झुलसने लगी थी, यानी कि सनबर्न हो गया था। तो अगर हम सही टाइम पर पत्तियों को ना हटाएं या सॉफ्ट या हार्ड प्रूनिंग ना करें तो पूरा प्लांट ही सूख जाएगा। तो उस टाइम पर हमने अपने इन प्लांट्स की प्रूनिंग नहीं की क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो प्लांट्स का सूखने का भी डर था। प्रूनिंग करने के कई कारण होते हैं, एक तो पौधा बुशी हो जाता है और दूसरा अंदर से इसकी कुछ स्टेम या लीफ जो ड्राई होती है वो अच्छी तरह से फिर निकल कर आती है। इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि हमारे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छे से हो रही है। हमने इसमें कुछ 15 दिनों पहले प्रूनिंग की है और कुछ पौधों की रिपोर्टिंग की है जो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडोर डेकोरेटिव प्लांट की, तो ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, चाहे वो सॉन्ग ऑफ इंडिया हो, ड्रेसिना मैजिनाटा हो, बेबी डॉल हो, उनकी सभी सिंगल स्टेम ग्रो करती रहती हैं और लीव्स येलो होने लगते हैं। तो इन पौधों की कटिंग भी कर सकते हैं। इन प्लांट की कटिंग को जितना आप अभी करेंगे उतना ही मल्टीपल ब्रांचेज नीचे से निकल कर आएंगे और न्यू न्यू लीव्स भी आएंगे। और इस प्लांट की कटिंग को अभी आप लगा सकते और एक कटिंग से ढेर सारे न्यू न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपके प्लांट की बहुत छोटी एज है, बिल्कुल कुछ एक मंथ के ही है, तो उसकी जो ग्रोथ है बहुत स्लो है या कम ग्रोथ है, तो उस पौधों को इस तरह से लीव्स कट कर दें ताकि जो पौधा है वो न्यू न्यू ग्रोथ निकाल सके। ये सभी जो प्लांट्स थे मेरे बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सनबर्न का शिकार हो चुके थे और अभी इसकी बहुत ही अच्छी न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है और बिल्कुल हेल्दी तरीके से ये प्लांट्स निकल कर आए हैं। जैसे ही मॉनसून का सीज़न स्टार्ट हुआ तो ग्रोथ बिल्कुल हेल्दी है। इस तरह से अगर आपके प्लांट में कुछ येलो लीव्स हो रही हैं तो उनको रिमूव करना है इस मौसम में ताकि कि दोबारा से अच्छी ग्रोथ हो सके, और बरसात का पानी जब इनमें पड़ेगा तो फिर से अच्छी ग्रोथ होगी और न्यू न्यू शूट्स और न्यू न्यू मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे और जो प्लांट है वो दोबारा से ग्रीनरी लेकर नई ग्रोथ करेगा। अगर हम इसे कट नहीं करते हैं तो हमारा ये जो प्लांट है वो पूरी तरह से सूख भी सकता है और इनमें किसी तरह का फंगस का भी अटैक हो सकता है। बात करें प्रूनिंग की, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए जितना ज़रूरी फर्टिलाइज़र है उतना ही ज़रूरी इसकी प्रूनिंग भी होती है। दोस्तों जब हम अपने प्लांट के लीव्स को, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, रूट, प्लांट की ग्रोथ के लिए या प्लांट की प्रॉपर शेप देने के लिए या किसी भी रीज़न से हम इसकी किसी भी पार्ट की कटिंग करते हैं तो उसे हम प्रूनिंग कहते हैं, मतलब कटाई छटाई। प्रूनिंग करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं और ये डिपेंड करता है कि हम प्लांट्स के किस पार्ट की प्रूनिंग करते हैं। सबसे पहले बात करें लीव्स की प्रूनिंग की, तो अगर आपके प्लांट्स की लीफ येलो हो रही है या ब्राउन हो रही है, इन्फेक्शन है या सनबर्न, किसी वजह से भी आपका प्लांट जो है उसकी पत्तियां डैमेज हो रही है, तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लांट अपनी सारी एनर्जी उस लीफ पर वेस्ट करेगा, जबकि वो लीफ अब किसी भी तरह से रिकवर नहीं हो सकती है। तो उस लीफ को हटा देना ही बेस्ट है। डेड लीफ को अगर हम अपने प्लांट्स पर रखेंगे तो इनमें इन्फेक्शंस, फंगस, कीड़े वगैरह का अटैक ज़्यादा होगा और जब आप इन पुरानी लीव्स को हटाओगे तभी न्यू लीव्स आएंगी। प्लांट में जो लीफ सबसे नीचे होते हैं उन लीव्स में मॉइस्चर सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए फंगस वगैरह का अटैक जो होता है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं लीव्स में होते हैं। तो लीव्स को अगर हम कट करके हटाएंगे तभी हमारा पौधा जो है वो हेल्दी रहेगा। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं स्टेम या ब्रांच की प्रूनिंग की। जब आपका पौधा 2 फीट का हो जाए तब आप ऊपर से इस प्लांट को कटिंग कर दें। प्लांट के ऊपर से प्रूनिंग करने से प्लांट बुशी हो जाता है। दूसरा कारण होता है वाटर शूट्स निकालने के लिए। जब वाटर शूट्स प्लांट्स में निकलने लगते हैं तो प्लांट की सारी एनर्जी खुद को बढ़ाने में लेते रहते हैं और प्लांट फ्रूटिंग नहीं कर पाता या फ्रूट का साइज़ छोटा हो जाता है, तब हमें इसे कट करके निकाल देना ही अच्छा होता है। और तीसरा कारण होता है कभी कभी प्लांट्स छोटे में भी फ्लावरिंग करने लगते हैं। जब तक प्लांट 3 साल का ना हो जाए तब तक फ्रूटिंग नहीं लेने चाहिए, तो उसकी वजह से भी हम अपने प्लांट की प्रूनिंग करते हैं। अगला, प्लांट की किसी भी ब्रांच में कीड़ों का अटैक जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस ब्रांच को कट करके हटा देना ही अच्छा होता है, तो इसलिए भी प्रूनिंग की जाती है। दोस्तों किसी भी वजह से प्रूनिंग की जाए, लेकिन बरसात के समय अगर आप अपने प्लांट में प्रूनिंग करेंगे तो आपके प्लांट में न्यू न्यू ब्रांचेस बहुत जल्दी निकलेंगे और इसकी कटिंग्स को भी आप अभी लगा सकते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम पर सभी प्लांट्स की कटिंग को लगा रही हूँ। तो ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंट में, तो इस टाइम आप जो भी कटिंग लगाएंगे तो बहुत ईजिली आपकी कटिंग लग जाएंगी। तो अगला होता है फ्लावर्स की प्रूनिंग। जब प्लांट फ्लावरिंग कर चुका होता है तो स्प्रिंग फ्लावर को हमें डेड हेडिंग कर देनी चाहिए और उसके बाद हल्की हल्की प्लांट की प्रूनिंग कर दें। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्लांट है वो नए नए ब्रांचेस निकालेगा और उसमें बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। अगला है रूट प्रूनिंग, यानी जब प्लांट बड़ा होता है तब उसकी रूट्स भी बढ़ती है और जब रूट बढ़ती है तो उसके आसपास की जो जड़ें होती हैं वो उलझने लगती है, यानी कि रूट बाउंड होने लगता है। इस कंडीशन में या तो उस प्लांट को आप दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिए या तो उस प्लांट को आप रूट को हल्की हल्की ट्रिम कर दीजिए और पॉट की मिट्टी में खाद वगैरह डालकर फिर से उसी पॉट में रिपोर्ट कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं कि एलोवेरा का प्लांट है, इसमें सनबर्न हुआ है और पूरा गमला ही रूट बॉन्ड हो चुका है। पूरा गमला ये प्लांट से भरा हुआ है और इनकी रूट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पा रही है। तो जो प्लांट है वो पूरी तरह से उनकी पत्तियाँ सूख रही हैं, पीली पड़ रही हैं। बहुत मैटर करता है कि प्लांट किस तरह के गमले में लगा हुआ है और वो पौधा आगे जाकर बड़ा होता है, बेबी पफ्स निकालता है, तो जो प्लांट होता है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती, सारे के सारे थिन हो जाते हैं। तो ज़्यादा गर्मी और धूप की वजह से पत्तियां जलने लगती हैं, तो लीव्स भी मोटे नहीं हो पाते, जेल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बन पाती है। तो इसके लिए हमें इसे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर सारे गमले की जो प्लांट्स सभी को इस तरह से निकाल कर 60% गार्डन सॉइल, 30% गोबर की खाद और 10% रेत भर के हमने गमलों में इस तरह से इनको लगा दिया है और छोटे छोटे जो बेबी पप्स हैं उनको दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया है। इन प्लांट को अब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिली तो अब देख सकते हैं कि प्लांट कितना ज़्यादा हेल्दी है। इस तरह से आप भी इस टाइम पर अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जितने भी प्लांट आपके रूट बाउंड हो चुके हैं उनको इस टाइम पर आप रिपोर्ट करिए, आपका प्लांट कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाएगा। प्लांट को प्रॉपर शेप देने के लिए भी उसकी पिंचिंग या प्रूनिंग की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जेड प्लांट कितना अच्छा शेप में है। प्लांट में ज़्यादा पानी मिलने से प्लांट हमारा लेगी सा हो जाता है, तो उसको प्रॉपर शेप देने के लिए इस तरह से प्लांट की कटिंग की जाती है और इसकी कटिंग को आप इस समय लगा भी सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने प्लांट की कटिंग करते रहेंगे तो आपका प्लांट बुशी भी होगा, प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। प्लांट्स की प्रूनिंग दो तरह से की जाती है, एक सॉफ्ट प्रूनिंग की जाती है और एक हार्ड प्रूनिंग की जाती है। सॉफ्ट प्रूनिंग को आप प्लांट की ग्रोइंग सीजन के हिसाब से कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग को आप साल में 3 बार ही कर सकते हैं, वो भी सीज़न के हिसाब से। पहली प्रूनिंग बरसात के टाइम में यानी कि जुलाई के टाइम में आप कर सकते हैं, दूसरी प्रूनिंग अक्टूबर से नवंबर में और तीसरी प्रूनिंग स्प्रिंग सीजन में कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ग्रोइंग पीरियड होता है, इस टाइम में आप अपने प्लांट की कटाई छटाई कर सकते हैं। प्रूनिंग करने के बाद कोई अच्छा सा खाद जरूर डालें। इस तरह से खाद देने से आपका प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा और अभी मौसम भी बहुत ही अच्छा है, तो आपका प्लांट तेज़ी से नए नए सूट्स निकालेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग।